अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ओके, 3 क्लास। आज हम आपकी बुक का पेज नंबर 30 करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1, जिसमें फर्स्ट पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स का। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए है द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन। आपको एक वैल्यू दी है 348561 इज़ डैश। ठीक है, आपको कहा गया है कि प्लेस वैल्यू बताएं, किसकी? 8 की प्लेस वैल्यू बताएं। ठीक है, चार तो आपको याद होगा, हम पुट कर लेते हैं वंस, टेंस, 100, 1000। अब 8 पर 1000 लाई कर रहा है, इट मीन्स ये 8 की प्लेस वैल्यू क्या है? 8000। मैंने 8000 साथ में लिख लिया है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट बी की तरफ, जिसमें आपको 3 वैल्यूज़ दी हैं, 31, 43 एंड 25 आर डैश नंबर्स। अब मैं आपको इसको सॉल्व करने से पहले बता दूं बेटा, ये 31, 43 एंड 25 तीनों ऐसी वैल्यूज़ हैं जो ना तो बराबर की तकसीम होती हैं और ना ही अपने टेबल के सिवा किसी टेबल पर जाती हैं। ठीक है, अब देखें, उन्होंने कहा है ये तीनों वैल्यूज़ कौन से नंबर्स हैं। ठीक है, अब लास्ट में 31 के लास्ट में 1 है, 43 के लास्ट में 3 है, 25 के लास्ट में 5 है। अब ना 1, 3 और 5 बराबर के तकसीम नहीं होते। ऐसे नंबर जो बराबर के तकसीम ना हो और अपने टेबल के सिवा किसी टेबल पर ना जाएं, वो ओड नंबर्स कहलाते हैं। मैंने लिख दिया है ODD, ओड नंबर्स। ओके, अब सी पार्ट की तरफ चलते हैं। 52 इज़ डैश देन 53। आपको याद होगा, आपने 2 क्लास में ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल देन का साइंस का वर्कआउट किया होगा। ठीक है, अब उन्होंने पूछा है 52 53 से क्या है। अब आपको पता है 52 53 से छोटा है, यानी लेस देन है। अब लेस देन का साइन आपको पता है, ये होता है, मैंने पुट कर दिया है। अब देखें डी पार्ट में 21, 22, 23, 24 एंड 25 आर इन डैश ऑर्डर। आपको पता है ये वैल्यूज़ 21 से 25 तक सीक्वेंस से जा रही हैं और छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जा रही हैं। और आपको याद होगा, जब वैल्यू छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाए और सीक्वेंस से जाए या सीक्वेंस मेंटेन करते हुए जाए, उसे क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है असेंडिंग ऑर्डर। अब हम पार्टी की तरफ चलते हैं। 11 इज़ डैश देन 10। अब 11 10 से क्या है? बड़ा है। ठीक है, अब ग्रेटर देन का साइन आएगा, तो मैंने ग्रेटर देन का साइन पुट कर दिया है। अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें कहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। बताएं कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। अब हम पार्ट ए की तरफ चलते हैं। इन 495 द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज़ टेंस। ठीक है, वो कह रहे हैं कि 495 आपको एक वैल्यू दी गई है, उसमें उन्होंने कहा है जो 9 वाली वैल्यू है वो 10th प्लेस पे लाई कर रही है। चलें देखते हैं क्या कहाँ लाई कर रही है। अब 1s, 10s, 100। अब 9 की वैल्यू किस पे लाई करी है? 10th पे। यस, उन्होंने भी यही कहा था कि 9 की वैल्यू 10th पे लाई करी है। ओके, ये ट्रू था, मैंने ट्रू मेंशन कर दिया। अब पार्ट बी की तरफ चलते हैं। रोमन न्यूमरल्स V। अब V स्टैंड्स फॉर 4। अब आपको पता है रोमन काउंटिंग तो आपने की हुई है अपनी क्लास में। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि जो रोमन न्यूमरल है, यानी रोमन जो नंबर है, वो V4 को V इस यानी V के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या ये करेक्ट है? नो, 4 को हम IV के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने V लिखा था, V का मतलब 5 होता है, और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, इट मीन्स ये रॉन्ग है, तो मैंने फॉल्स मेंशन कर दिया। अब देखें पार्ट सी है 73 इज़ एन इवन नंबर। अब मैंने ऊपर फिलअप में भी आपको बताया था बेटा, ऐसे नंबर्स जो बराबर के तकसीम ना हो और अपने टेबल के सिवा किसी टेबल पर ना जाएं, वो ओड नंबर्स कहलाते हैं। अब देखें ये 7 है, 7 भी बराबर का तकसीम नहीं होता और 3 भी बराबर का तकसीम नहीं होता। ठीक है, आप इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते इसको। अब देखें उन्होंने कहा इवन नंबर्स। इवन नंबर्स उन नंबर को कहते हैं जो बराबर के तकसीम होते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स ये रॉन्ग था, क्योंकि ना 7 बराबर का तकसीम होता है और ना ही 3। ओके, अब चलते हैं डी पार्ट की तरफ। डी पार्ट में है 84 इज़ एन इवन नंबर। अब 84 इवन नंबर कैसे हुआ?
इवन नंबर वही नंबर होते हैं जो बराबर के तकसीम हो जाते हैं। आप देखें 8 भी बराबर के तकसीम हो जाता है और 4 भी, और ये अपने टेबल के सिवा दूसरे टेबल पर भी जाते हैं, उन्हें इवन नंबर्स कहते हैं। तो ये ट्रू था, मैंने ट्रू लिख दिया। अब ई पार्ट की तरफ चलते हैं। 15, अब ये साइन किसका साइन है? ग्रेटर देन का साइन है। 15 ग्रेटर देन 14, एग्जैक्टली 15 14 से बड़ा है, इसलिए मैंने ट्रू का लगा दिया। उम्मीद है बेटा आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।